हवाजी सान पर्वत के पश्चिमी तल पर गुंगनमजी तालाब के पूर्व में गंगनामजी की ओर हल्की ढलान पर संगमरमर से बना एक अष्टकोणीय कुआं बना हुआ है। तालाब और उसके चारों ओर टाइल के कई टुकड़े बिखरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान एक द्वितीयक महल का स्थल है, जिसके बारे में कहा जाता है सा बीजियोंग पैलेस के दक्षिण में स्थित हो। इसलिए यह अत्यधिक संभावना है कि गुंगनामजी इस महल का महल मैदान था। वर्तमान गुंगनामजी तालाब 1965 और 1967 के बीच बनाया गया था। तालाब की तली खोदकर किनारे की पहाड़ी पर मिट्टी जमा करके और रोते हुए विलों का रोपण। कुल क्षेत्रफल लगभग 13,000 प्योंग है, लेकिन उत्खनन के नतीजे बताते हैं मूल आकार बहुत बड़ा था। खुदाई 1990 से 1993 और 1995 तक की गई और जल संग्रहण सुविधाएं, जलमार्ग और पेड़ों और मिट्टी से बने निर्माण स्थल गुंगनामजी और उसके आसपास की परतों, ठंडी चिपचिपी मिट्टी की जांच की गई। जल संग्रहण सुविधा पूर्व से पश्चिम तक 11.65 मीटर लंबी और 3.13 मीटर चौड़ी है। उत्तर से दक्षिण तक और किनारे पर दोहरे लट्ठों से बनी दीवार जैसा दिखता है। बाहरी पूर्वी तरफ जल संग्रहण सुविधा के करीब दक्षिण से उत्तर दिशा में एक जल चैनल की पहचान की गई और इसके माध्यम से पानी को जल संग्रहण सुविधा तक लाया गया। जल संग्रहण सुविधा का पश्चिमी भाग 6.3 मीटर का स्थान है, जिसमें पानी संग्रहित किया जा सकता है, और पूर्वी भाग में पानी के प्रवाह की अनुमति देने के लिए एक उथली आकार की नाली है। जलमार्ग से बह जाना। जलमार्ग एक प्राकृतिक जलमार्ग है जिसमें कोई कृत्रिम वस्तु स्थापित नहीं है, और एक कृत्रिम जलमार्ग जिसके किनारे पर कतार से एक पेड़ है। लकड़ी की गोली 35 सेमी लंबी है और देवदार की लकड़ी से बनी है। ये पुष्टि की गई 35.05 सेमी की यौन जो चौक से मेल खाती है बागजे अवधि के खंडहरों और अवशेषों के माध्यम से। अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया गया। बैकजे वजन और माप के इसके अलावा प्रशासनिक जिलों के नाम जैसे वेस्टर्न हुहेन, जंगू और हागू लकड़ी की पट्टिका में दर्ज किए गए थे। इसलिए हुहांग, जिसकी पुष्टि केवल साहित्य में ही की गई थी, की पुष्टि की गई। इसका मूल्यांकन बैकजे प्रशासनिक प्रणाली पर शोध के लिए मूल्यवान डेटा के रूप में भी किया जाता है, जिसके 5 भाग और 5 खंड हैं। इसके अलावा वहाँ कई लकड़ी के फावड़े, कुदालें और जलमार्ग के अंदर लकड़ी के करघे। बुयेओ बैकजे की राजधानी थी। कोरिया के प्राचीन राज्यों में से एक। मैं आपको कोरिया में बुयेओ की विशेषताओं से परिचित कराऊंगा। बुयेओ एक प्राचीन कोरियाई राष्ट्र है। कई जनजातियां सोंगहवा नदी के आसपास केंद्रित हैं। वर्तमान मंचूरिया के उत्तरी क्षेत्र में बुयेओ का अस्तित्व गोजोसन काल के अंत से शुरू हुआ 3 साम्राज्यों की अवधि के मध्य तक। कोरियाई इतिहास शिक्षा में इसकी व्याख्या एकात्मक के रूप में की जाती है। यह अवधारणा की संपूर्ण कोरियाई इतिहास डांगुन से शुरू होता है और गोजोसन। लेकिन बुयेओ एक प्राचीन सैन्य राज्य है जो गोजोसन के साथ साथ अस्तित्व में था और काफी है अपने केंद्र क्षेत्र से बहुत दूर। ये भी ध्यान देने योग्य है कि शाही परिवार प्रमुख देश जो कोरियाई लोगों के पूर्वज हैं, जैसे कि गोगुर्यो और बैकजे, प्रत्येक ने दावा किया बुयेओ संबंधित देशों से आया है, जोसन से नहीं। कम से कम आख्यानों में वे स्वयं को आगे रखते हैं। बेशक एक सिद्धांत ये भी है कि गोजोसन के राजा जून महान का राजा दक्षिण की ओर चला गया, और किसी भी मामले में ये सच है कि बुयेओ गोजोसन की तरह है महान लोगों का देश है। आधुनिक कोरियाई लोग विभिन्नताओं का मिश्रण है। मंचूरिया से क्षेत्र में जातीय समूह वितरित हजारों वर्षों से कोरियाई प्रायद्वीप में यमैक लोगों पर केंद्रित। बुयेओ कोरियाई लोगों का पैतृक राज्य है, गोजोसन से अलग।